सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मुझे यकीन है कि दीपावली की तैयारियों के बीच आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के भी कई उपाय सोच रहे होंगे, और सोचना भी चाहिए। आखिर देवी लक्ष्मी की कृपा से ही तो हमें धन, समृद्धि और सुख शांति का वरदान मिलता है। यह अटल सत्य है कि मां लक्ष्मी की कृपा के बिना सुखी सांसारिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज थोड़ा हटके हम बात करेंगे उनकी बड़ी बहन से जुड़ी एक कथा की। जी हाँ, मां लक्ष्मी की बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी। और जैसा कि नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है कि जहां देवी लक्ष्मी हमें धन देती हैं, वहीं देवी अलक्ष्मी सब कुछ छीन व्यक्ति को सड़क पर भी ला सकती हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज देवी लक्ष्मी के बारे में हम जो बातें करने जा रहे हैं, उसके बारे में इससे पहले आप में से बहुत कम लोगों ने ही सुना या पढ़ा होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और चलते हैं समुद्र मंथन के उस प्रसंग पर जिसमें देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि देवी लक्ष्मी के समुद्र मंथन से प्रकट होने से पहले प्रकट हुई थी देवी अलक्ष्मी। भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन से निकली पहली देवी अलक्ष्मी थी, जिन्हें दरिद्रता की देवी कहा जाता है। समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी के पहले प्रकट होने के कारण ही उन्हें देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। जहाँ एक तरफ देवी लक्ष्मी ने अपने लिए भगवान विष्णु का चयन किया, वहीं देवी अलक्ष्मी ने असुरी शक्तियों को अपना लिया। इसी कारण उन्हें समुद्र मंथन के 14 रत्नों में नहीं गिना गया। उन्होंने दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य को ही अपनाया। साथ ही कहा जाता है कि वह अपने साथ मदिरा लेकर भी प्रकट हुई थी, और एक ये भी कारण था कि देवताओं ने उनका त्याग किया और वो राक्षसों के साथ हो गई। पुराणों में अलक्ष्मी को दरिद्रता की देवी माना गया है, जो गंदे, कलह, कलेश वाले घरों में वास करती हैं। अगर आपके घर में हमेशा धन की कमी रहती है, पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं, तो शायद यह देवी अलक्ष्मी का असर हो सकता है। साथ ही अलक्ष्मी का वास उस जगह होता है जहां गंदगी हो, झगड़े हो और अशांति हो। कहा जाता है अगर कोई अपने घर में सफाई नहीं रखता है या घर के लोग व्यर्थ में ही आपस में कलेश में उलझे रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी वहां से चली जाती है और उनकी जगह ले लेती है देवी अलक्ष्मी। यानी ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप अपने घर में किसका वास चाहते हैं। पुराणों के अनुसार देवी अलक्ष्मी का विवाह महर्षि उद्वालक से हुआ था, लेकिन विवाह के बाद जब महर्षि उन्हें अपने आश्रम में लेकर गए तो उन्होंने अंदर प्रवेश करने से ही साफ मना कर दिया। और उसके पीछे का कारण भी सिर्फ यही था कि देवी अलक्ष्मी सिर्फ वहां रहती हैं जहां गंदगी और कलेश हो। अब ऐसे में वो महर्षि के आश्रम में आखिर कैसे प्रवेश कर सकती थी? अब ये तो आपको पता ही होगा कि सनातन धर्म में पीपल के पेड़ को कितना पवित्र माना गया है, लेकिन फिर भी रात के समय पीपल के पास जाने से अक्सर मना किया जाता है। और आपके बड़े बूढ़ों ने भी ये आपसे कई बार कहा होगा कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास ना जाए। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिन के समय तो देवी लक्ष्मी पीपल पर वास करती हैं, लेकिन रात में वहां देवी अलक्ष्मी का वास होता है। और यही कारण है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, वरना देवी अलक्ष्मी का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि लोग आमतौर पर अपने घरों या दुकानों के बाहर नींबू और मिर्ची लटकाते हैं, और ये मान्यता भी कहीं ना कहीं देवी अलक्ष्मी से ही जुड़ी है। कहा जाता है कि देवी अलक्ष्मी को तीखा और खट्टा बहुत पसंद है, और घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि देवी अलक्ष्मी बाहर से ही उन्हें ले, मतलब उनका भोग ले, घर के या दुकान के बाहर से ही वापस चली जाए और अंदर प्रवेश ना करे। तो समझ लीजिए कि ये छोटी सी चीज नींबू और मिर्ची आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, पर यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे, तो इसके लिए एक ही उपाय है, सफाई और शांति। कहा जाता है कि जहाँ सफाई और सुख शांति होती है, वहाँ देवी लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ कलेश, गंदगी और अधर्म हो, वहाँ देवी अलक्ष्मी का। तो अगर आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी आपके घर में निवास करे और अलक्ष्मी कभी प्रवेश भी न कर पाए, तो साफ सफाई का ध्यान रखें और व्यर्थ की कलह से खुद को दूर रखें। तो इन शॉर्ट, देवी लक्ष्मी और देवी अलक्ष्मी दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब आपके घर में कौन सी देवी का वास रहेगा, ये आपके हाथों में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलता हूँ अपने एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।